जी महाराज कहते हैं सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। तब यहां कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए ठाकुर जी के प्रति? अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? अहैतुकी भक्ति का मतलब है चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएं, फिर भी हमारी भक्ति में कोई लेश ना आवे, हमारी भक्ति कम ना हो ठाकुर जी के प्रति। इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। पर हमारी भक्ति है कैसी बंधुओं? जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ तो हम भगवान ही बदल देते हैं, देवता ही बदल देते हैं, गुरु ही बदल देते हैं, मंदिर ही बदल देते हैं। अभी तक शंकर जी ट्राई कर रहे थे, अब हनुमान जी ट्राई करके देख लें। हनुमान जी ट्राई पे चल रहे हैं, कुछ वो तो मिल नहीं रहा लाभ, अब दुर्गा मैया को पकड़ेंगे। कुछ दिन साईं बाबा को भी देख लें, वो कैसे हैं, आजकल बहुत उनका भी चल रहा है। अरे प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। एक को विराजमान करके रखो और उस पर न्योछावर हो जाओ, फिर चाहे जो हो जाए जीवन में। कभी त्याग मत करो अपनी भक्ति का। कुम्मन दास जी के, हमारे श्रीनाथ जी के 8 सखा हुए हमारे गोवर्धन में, एक उनमें से का नाम था कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी के 8 पुत्र थे, पर उनसे कोई पूछता कि कुम्मन दास जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। 7-8 बच्चे थे, लेकिन बताते कहते 1.5 बच्चे हैं। क्यों? बोले एक बालक तो परिपूर्ण ठाकुर जी को समर्पित है, इसलिए वो पूरा मेरा बेटा है, और एक बालक है वो भक्ति नहीं करता लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए आधा मेरा बेटा है। बाकी भक्त नहीं है, इसलिए मैं उनको बेटा ही नहीं मानता। इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। महाराज बहुत बड़ी बात है, सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन पुत्र को पुत्र के रूप में न स्वीकार करना ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन पुत्र जब भक्त हो तभी उसको स्वीकार करना, ये कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और अहेतुकी भक्ति का दूसरा अर्थ है कितनी भी तूफान आ जाएं, कितनी भी जीवन में विपत्ति आ जाएं, तब भी आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति डगमगाए ना। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि एक बार उनका जो आधा बेटा था, जिसको वो अपना आधा बेटा मानते थे, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसी ने जाके कुम्मन दास जी को बताया, बोले महाराज आपका गौशाला में गौ सेवा करने वाला पुत्र पधार गया। ये बात सुनते ही कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए, गिर पड़े जमीन में। लोगों ने उठाया तो गली मोहल्ले में चर्चा होने लगी, बताओ अपने आप को भक्त कहते हैं। अरे इतनी पीड़ा, इतनी व्याकुलता तो सांसारिक व्यक्ति को नहीं होती कि पुत्र मरने की बात सुन के बेहोश हो जाए, और ये अपने आप को भक्त कहते हैं। पुत्र की वेदना इतनी भी सहन नहीं हो कि मूर्छित ही हो गए। किसी ने जाके गोसाई विठलनाथ जी से कहा कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए, लेकिन भगवान कुम्मन दास जी को जैसे ये खबर पता चली वो मूर्छित हो गए। गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्मन दास पुत्र की मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हो सकता, कारण कोई और है। और गोसाई विठलनाथ जी आए, मूर्छित पड़े थे कुम्मन दास जी, सोई उनके कान के पास जाकर के बोले हमको पता है तुम इसलिए मूर्छित हुए हो कि पुत्र मरने पर अब सूतक लग गए, 13 दिन तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे मंदिर में, लेकिन चिंता नहीं करो, हम एक खिड़की से तुमको दिखा दिया करेंगे ठाकुर जी। सुनते ही कुम्मन दास जी ठीक हो गए, उठ के खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, जय हो भगवान। इसे कहते हैं अहैतुकी भक्ति। कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी विडंबनाएं जीवन में क्यों ना आ जाएं, लेकिन आपकी भक्ति डगमगाए ना ठाकुर जी के प्रति। एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में प्रतिकूलताएं जब आती है ना, तब ठाकुर जी दोनों आंख खोल के आपको ही देखते हैं कि अब देखता हूं ये क्या करेगा। यदि उस समय आप उनको भूल गए, उस समय आप
किसी भी प्रकार से उनसे विचलित हो गए, ठाकुर जी फेल कर देते हैं फिर आपको। बोले बस स्वार्थ भक्त है ये मेरा, विपत्ति आती भूल गया, विपत्ति आती देवता ही बदल दिए। नहीं, चाहे जीवन में जो हो जाए बंधुओं, आपकी स्थिति कभी डगमगाए ना, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और यही हमारा परम धर्म है, और यही परम धर्म भागवत से प्राप्त होता है। अब आपको हम एक सामान्य सी बात बता रहे हैं, हम वक्ता हैं, मैं कोई अपनी पर्सनल बात ज्यादा कहता नहीं, लेकिन कह रहा हूं, एक समझ में आए बात इसलिए। हमारे घर में जैसे संसार के लोग प्रायोरिटी देते हैं ना अपने परिवार के लोगों को, अपने ही जनों को, हम कथा में होने की वजह से व्यस्त हैं इसलिए नहीं, क्योंकि कथा कहते कहते जीवन ऐसा हो गया अब प्रायोरिटी किसी को नहीं देते। हमारी खुद की सगी बहन के ब्याह में हम 2 दिन पहले मुंबई से कथा करके पहुंचे, 2 दिन पहले। आज भी ऐसी स्थिति है कि अब सगी बहन के ब्याह में 2 दिन पहले आ रहे हैं, तो सोचो बुआ फूफा इन सब के यहाँ ब्याह में तो कहीं पहुंच पाते होंगे। जहां संसार के लोग केवल व्यवहार निभाने में ही रहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा जीवन में आती है तो व्यवहार निभाने की इच्छा नहीं होती। हमारे वृंदावन में एक भोरी सखी हुई, वो भोरी सखी कहती हैं कि भक्ति जब जीवन में आती है तब क्या होता है। बोले काहू सो मिलवो ना सुहावे, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता फिर, और बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता फिर। बातन सो घबराए, अलग अलग जीवन हो जाता है। एक वैष्णव जीवन प्रारंभ होने के बाद आप थोड़े अलग हो जाओगे संसार से। सीमित रहना, सिमट करके रहने की स्थिति हो जाएगी। इसे कहते हैं परम धर्म, और ये भागवत सिखाती है। कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले आप कितना भी नाम जप करो, कितना भी तीर्थ यात्राएं करो, कितना भी नदियों में स्नान करो, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, कितने भी व्रत कर लो, पर आपके द्वारा किए गई सारी क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका केवल एक प्रमाण है, क्या? कथा में रुचि होना। अगर आपकी कथा में रुचि नहीं है और आप दुनिया भर के यत्न करते हो, तो कहते हैं, स्पष्ट लिखा है, श्रम एव ही केवलम। आप केवल मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे। हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को भले ही लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को लोग चोला चढ़ाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने यह वर्णन कहीं नहीं किया कि उनको चोला बहुत प्रिय है, यह वर्णन नहीं किया कि उनको लड्डू बहुत प्रिय है, यह वर्णन कहीं नहीं किया ऐसी माला उनको प्रिय है, यह वर्णन नहीं किया कि उनको गदा प्रिय है। क्या वर्णन करते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वर्णन में हनुमान चालीसा में यही कहा कि उनको प्रभु चरित्र बहुत प्रिय है। और कितना प्रिय है तो श्री हनुमान जी के विषय में कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी, राम जी जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे गोलोक धाम,
तो अयोध्या में असंख्य विमान आए सबको ले जाने के लिए। सब लोग विमान में बैठ गए लेकिन हनुमान जी नहीं बैठे। राम जी बोले हनुमान जी बैठो, जल्दी चलें गोलोक धाम, लीला पूरी हो गई हमारी। हनुमान जी आए, बोले भगवान बस एक चीज पूछनी थी। क्या? गोलोक धाम में आपकी कथा होती है? वहां पर वैष्णव जन आपके गुणानुवाद गाते हैं? राम जी बोले भैया कथा वहां होती है जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता। गोलोक धाम में तो हम तुम्हारे सामने बैठे ही रहेंगे, जब हम देखने को मिल ही रहे हैं तो फिर वहां कथा सुनने की क्या जरूरत है? कथा तो वहां सुनी जाती जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता। हम पृथ्वी पर रहते नहीं है, इसलिए कथा के माध्यम से हमारा स्मरण किया जाता है। अब गोलोक धाम में तो हम तुम्हारे संग ही रहेंगे, तो फिर वहां कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले आपका गोलोक धाम आपको मुबारक हो भगवान, आप जाओ, आप प्रस्थान करो, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसीलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा। त्रेता में राम जी लीला पूरी करके चले गए, हनुमान जी नहीं गए। चारों युगों में है, सतयुग में भी है, त्रेता में भी, द्वापर में और कलयुग में भी है। क्यों नहीं जाते पृथ्वी छोड़ करके? बोले केवल इसलिए यत्र यत्र। राम जी ने पूछा क्या करोगे पृथ्वी पर रह करके? हम तो सब चले जाएंगे, तुम अकेले यहां क्या करोगे? मन भी नहीं लगेगा। तब हनुमान जी कहते हैं बस एक कृपा कर दो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भी आपकी कथा हो भगवान, बस वहां जाऊंगा, थोड़ी देर आपकी कथा सुनूंगा, जीवन सफल बनाऊंगा। आप निश्चित मानिएगा बंधुओं, तांदूर में कथा चल रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, हमको और आपको नहीं पता चलेगा। छद्म भेष बना करके हनुमान जी आएंगे और एक दिन कथा सुन के चले भी जाएंगे, हमको नहीं पता चल पाएगा। हनुमान जी आते हैं ये निश्चित है। पूर्व वर्ष की कथा 2023 की पहली कथा हमारी हुई थी मिदनापुर बंगाल में, 1 से 7 जनवरी यही डेट थी। बहुत विशाल पंडाल था, बहुत भीड़ आती थी वहां कथा सुनने। तो एक राइस मिल थी, उसमें कथा हो रही थी। तो वहां यही प्रसंग मैं कह रहा था कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने आते हैं। तो जो कथा के आयोजक परिवार के बच्चे थे वो सुन रहे थे। तो एक दिन एक बालक उठ करके जल पीने के लिए, पीछे ही घर था तो वहां गया, तो निकल करके गया तो उसने क्या देखा, पंडाल के ठीक बाहर एक बाबा जी, उनकी कमर ऐसे झुकी हुई है और वो नीचे बैठे हैं और पीली शॉल उन्होंने ओढ़ रखी है और व्यासपीठ की तरफ कमर करके बैठे हैं, पल्लंग की तरफ मुख है और नीचे झुका करके और बैठ के कथा सुन रहे हैं। और वो अभी अभी ये प्रसंग सुन के गया था कि हनुमान जी रूप बदल करके आते हैं, तो उसके मन में यही भाव आया कि कहीं हनुमान जी तो नहीं है। और वो ये सोच करके कि मैं महाराज जी को संकेत कर दूं मंच पे, तो पहले वो घर गया और घर जाकर के जल्दी जल आदि पी करके वो उसने एक पर्ची पर लिखा कि महाराज जी हनुमान जी बैठे हैं। और वो जैसे ही लौट करके आया तो बाबा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, थे ही नहीं। और जब कथा पूरी हुई उस बालक के नेत्र लाल पड़े थे, रो रहा था। मैं कथा से उतर के गया तो बोला महाराज जी, हाथ पांव कांपे उसके। बोले मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कोई नहीं, वो हनुमान जी थे। उनकी शरीर की स्थिति देख के ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी चले जाएं। मैं 2 मिनट भी नहीं लगाया था, भीतर जाके बाहर आया हूं, इतने में तो वो अंतर गायब, एक अंश भी नहीं था उनका वहां पर। और मैंने खूब घूम घूम करके चारों ओर देखा, बाइक से थोड़ी दूर तक भी गया, मुझे वो नहीं दिखे। मुझे विश्वास है कि वो हनुमान जी थे, क्योंकि जब से वो दिखे तब से मेरे मुख से राम 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 अपने आप प्रकट हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। हनुमान जी आते हैं कथा में, इसीलिए पृथ्वी पर रह रहे हैं वो, ताकि कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी भगवत चर्चा चल रही हो, एक क्षण के लिए सही में जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में रोज कथा करते थे।
पर उनका नियम था कि रोज सुबह शौच के लिए वन में जाते थे, एक लोटा जल लेके जाते, जितना प्रयोग में आ जाता उसके अलावा जो जल बचता एक पीपल के पेड़ के नीचे बचे हुए जल को छोड़ देते। 12 वर्ष तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस नियम का पालन किया। तो उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस, एक प्रेत था। 12 वर्ष तक जल डाला तो वो प्रेत प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के गोस्वामी जी से कहा, वरदान मांगो गोस्वामी जी, मैं आपको क्या दूं? गोस्वामी जी बोले, तुम कौन हो भैया? बोले, मैं प्रेत हूं, भूत हूं। वाह भैया, बड़े बढ़िया प्रेत के दर्शन हुए। बोले, मांगी, आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे। आपने मेरी प्यास बुझाई है, 12 वर्ष तक मुझे पानी पिलाया है। गोस्वामी जी बोले, हमारी तो केवल एक ही अभिलाषा है कि श्री राघव के दर्शन हमको करा दो। हमको राम जी कैसे मिलेंगे, राम जी का दर्शन कैसे होगा, केवल ये युक्ति बता दो। प्रेत बोले, राम जी के दर्शन की पता हमको होती तो हम प्रेत थोड़े ही होते, आपको कैसे बताएं? लेकिन हम एक उपाय बता सकते हैं। बोले, क्या? बोले, राम जी के एक चेला हैं, उनसे हम सारे प्रेत डरते हैं। और वो कौन है? बोले, हनुमान जी। बोले, उनसे भय के कारण हम प्रेतों को पता करके रखना पड़ता है कि हनुमान जी इस वक्त कहां हैं, ताकि वहां से हम लोग योजनों दूर रहें। गोस्वामी जी बोले, तुमको पता है हनुमान जी कहां है? बोले, हाँ, पता रखना पड़ता है महाराज, क्योंकि उनके आसपास हम भटक नहीं सकते, तो हम लोगों को गुप्तचर लगाने पड़ते हैं। भाई देखते रहो हनुमान जी इस वक्त कहां चल रहे हैं। गोस्वामी जी बोले, आजकल हनुमान जी कहां है बताइए ना। प्रेत बोला, बोले, नित्य आप गंगा जी के तट पर 80 घाट पर कथा करते हैं? बोले, हाँ। बोले, वहां बहुत सारे श्रोता आते हैं? बोले, जी। आपने एक रुग्ण श्रोता को देखा? वो बड़ा, उसके हाथ पांव अजीब से हैं, कंबल लपेट करके आता है, कभी कभी मक्खियां भी भिनभिनाती रहती हैं, और वो श्रोताओं से अलग हट करके बैठता है, कोई उसके पास नहीं जाता, उसमें से थोड़ी दुर्गंध सी आती रहती है, लोग बाग उससे छुपते भी नहीं है। बोले, हाँ हाँ हाँ, एक आता तो है, मैंने देखा। बोले, वो हनुमान जी ही हैं, आपकी कथा में रोज आते। प्रेत ने बता दिया। गोस्वामी जी आज कथा करने के लिए जैसे ही बैठे, इतने में ही आगमन हुआ। गोस्वामी जी की नजर उसी पे ही थी। बोले, जी हनुमान जी हैं। कथा पूरी करने के बाद सब श्रोता जैसे ही जाने लगे, वो भी अपनी लठिया उठा करके धीरे धीरे जाने लगे। गोस्वामी जी पीछे से गए और जाकर के दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए। अब वो कहे, अरे बाबा, अरे व्यास जी, आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपकी कथा सुनता हूं, आप मुझे छूइए मत, मैं आपके छूने के योग्य नहीं, कितने दिनों से नहाया नहीं हूं, मुझ में से दुर्गंध आ रही है। अरे व्यास जी, आप ऐसा पाप मत चढ़ाइए। गोस्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए, लाल पड़ गए। बोले, महावीर हनुमान, अब कब तक हमको परेशान करेंगे? आपने हमारी कथा सुनी है ना, लाओ दक्षिणा दो, हमको राम जी का दर्शन करा। ऐसा कहते ही उस रुग्ण व्यक्ति में से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया, और गोस्वामी जी को हृदय से लगा के नेत्र सजल हो गए हनुमान जी के। हनुमान जी बोले, हे गोस्वामी जी, आपने दक्षिणा मांगी है ना, देते हम दक्षिणा। चित्रकूट चले जाइए, वहां गंगा तट पर बैठ करके प्रतीक्षा कीजिएगा, राम जी आपसे मिलने आएंगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। राम जी आए और अपने हाथों से तिलक करके गए श्री गोस्वामी जी का। तो हनुमान जी नित्य आते हैं कथा में, निश्चित है एक क्षण के लिए ही सही यहां भी आएंगे, हमें तो पूर्ण विश्वास है आते हैं वो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई? कथा से प्रेम होना ये साधारण बात नहीं है। ये ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, इसका प्रमाण है कि आपको कथा से प्रेम हो रहा है, कथा में रुचि हो रही है, कथा सुनने में मन लग रहा है।
ये ठाकुर जी के स्वीकार्यकरण का प्रमाण है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्व्यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। आप कथा में जाकर के देखिए, यदि आपका मन कथा में लग रहा है तो आपका नित्य तिरुपति जाना, नित्य नाम जप करना, गोवर्धन पूजा करना, अपने अपने गुरु मंत्रों का स्मरण करना, ये सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए कथा में मन लग रहा है। नहीं तो कथा में आकर के भी अन्य किसी भाव की इच्छा हो रही है, अन्य किसी का स्मरण हो रहा है, तो आपके द्वारा किए गए सारे साधनों को ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे।